नमस्कार जी, सभी को आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान होने के नाते हमसे दिन भर में छोटी बड़ी गलतियां हो ही जाती हैं। कभी बोलचाल में, कभी गुस्से में, कभी सोच में और कभी कभी बिना जाने भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन गलतियों को भगवान के सामने सही तरीके से कैसे रखा जाए और उनसे माफी मांगते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आज की इस वीडियो में मैं अपने बुद्धि अनुसार आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं कि मानव धर्म के सेवकों को विनती और प्रार्थना बोलने के बाद किस प्रकार भगवान से सच्चे मन से माफी मांगनी चाहिए दिन भर में की हुई गलतियों की, ताकि हमारी गलती भी माफ हो और जीवन में उसकी कृपा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि इंसान होने के नाते हमसे गलती हो ही जाती है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में सच्चे मन से बने रहना चाहते हैं और उनकी कृपा अपने जीवन में निरंतर पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या बाबा के बताए नियमों और तत्वों के अनुसार ढालनी होगी। बाबा ने हमें 4 तत्व दिए ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमें किस मार्ग पर चलना है। इसके साथ ही उन्होंने 3 शब्द दिए: सत्य, मर्यादा और प्रेम। यह 3 शब्द बोलने के लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार और सेवकों के साथ आचरण में लाने के लिए है। गृहस्थी को ऊंचा उठाने और जीवन को सफल बनाने के लिए बाबा ने 5 नियम दिए हैं। इस मार्ग में आने से पहले कई सेवक बुरे व्यसनों में डूबे रहते थे। जैसे बीमारी, दुख और गरीबी घर में आ जाती थी। ऐसे समय में ना रिश्तेदार काम आते थे, ना कोई और सहारा मिलता था। लेकिन जिस दिन से सेवक इस मार्ग में जुड़कर एक भगवान को मानते हैं, उस दिन से जीवन बदलने लगता है, दुख दूर होने लगते हैं, परिवार में एकता और प्रेम बढ़ने लगता है और गृहस्थी ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है। बाबा चाहते थे कि हम अपने परिवार को जीवन के अंत समय तक उनके आदेश के अनुसार चलाएं। मरे जिए हमें भगवत नाम पर अटल रहना है। इसलिए बाबा ने शाम की प्रार्थना बताई है, ताकि परिवार के सभी सदस्य को एक साथ बैठकर पूरे दिन की समीक्षा करें। दिन भर में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे और वचन दें कि वही गलती फिर कभी नहीं करेंगे। शाम की प्रार्थना हमारे लिए आईना है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने दिन भर में बाबा के आदेश और नियम के अनुसार काम किया या नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने का संकल्प लेना जरूरी है। ध्यान रहे, प्रार्थना सिर्फ बोलने से पूरी नहीं होती। हमें खुद को जांचना, समझना और बदलना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदतें बदलती है और जीवन में सुख समाधान आता है। कुछ लोग गलती पर गलती करते हैं और फिर दुख आने पर भगवान या बाबा को दोष देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बाबा ने जो तत्व, शब्द और नियम, सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना दी है, वह हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। अगर हम इन्हें सच्चे मन से अपनाते हैं तो हमारे दुख दूर होंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो भगवान से हम इस प्रकार से क्षमा मांग सकते हैं, जैसे भगवान बाबा हनुमान जी: मैं कर्म करने वाला साधारण मानव हूं। दिन भर के 12 घंटों में बोलने बताने कई लोगों के साथ उठने बैठने, कभी कभी आपके तत्व, शब्द और नियमों का सही पालन नहीं कर पाता। कभी किसी की बुराई कर देता हूं, कभी मन में बुरे विचार आ जाते हैं, कभी गुस्सा और क्रोध आ जाता है, और कभी हमारे घर के बैल भैंस को डांट देता हूं या पीट देता हूं। कभी माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य से गुस्सा कर बैठता हूं। तो भगवान बाबा हनुमान जी, इन सभी छोटी बड़ी गलतियों को मैं आपके सामने रखता हूं और इनके लिए आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं।
महान त्यागी बाबा जमदेव जी, आप भी मुझे क्षमा करें और दिन भर जिनके साथ भी मैं रहा, अगर उनसे भी कोई गलती या बुरा व्यवहार मेरे से हुआ है तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं। कुछ इस प्रकार आप अपने परिवार के हिसाब से आप भगवान और परिवार से माफी मांग सकते हैं और फिर आप भगवान को वचन देंगे कि अब मैं बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूं। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। अगर आप इस भाव से हर रोज शाम की प्रार्थना में भगवान से क्षमा मांगेंगे तो न केवल हमारे मन का बोझ हल्का होता है, बल्कि भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में बनी रहती है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मानव धर्म पर आधारित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।